आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस जो आपके नेट के एग्जाम में जून सेशन में धमाकेदार एंट्री करने वाले हैं। बहुत बढ़िया से शांति से हर कंसेप्ट को समझना है। और आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन कम्युनिकेशन से क्या है क्वेश्चन, आपको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। आपको इधर दिया हुआ है ग्रुप इन कम्युनिकेशन, जिसमें प्राइमरी ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, लर्निंग ग्रुप और पब्लिक ग्रुप दिया हुआ है, यानी कि प्राथमिक समूह, स्वयं सहायता समूह और सीखने वाला समूह और सार्वजनिक समूह। इसके साथ उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी कि उसकी विशेषता है उसको मैच करना है। आप एक बार यही वीडियो रोक के पहले मैच करके देखिए और कमेंट करिए कि मैंने ये मैच किया, फिर आंसर सुनिए क्या आंसर आएगा इसका, और फिर अपना आंसर इसके साथ मैच करें कि आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा। इस तरह से एनालाइज करें खुद को, तभी बात बनेगी। तो अगर प्राइमरी ग्रुप की बात करें तो क्या होगा, मेंबरशिप इज बेस्ड ऑन सेंटिमेंट्स, यानी कि सदस्यता भावना पर आधारित होती है। प्राइमरी ग्रुप जो होगा जो अपने निकट संबंधियों के साथ होता है, फैमिली, जहां पे सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, तो दैट विल बी द प्राइमरी ग्रुप। याद रखना वो प्राथमिक समूह होगा, यानी कि ए के साथ 3 मैच हो रहा है, तो 2 ऑप्शन ऐसे हैं ए के साथ 3 मैच हो रहा है, फर्स्ट और फोर्थ, तो सेकंड ऑप्शन ये कट गया और थर्ड ऑप्शन कट गया। अब बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह की बात करें तो ये किसके साथ मैच होगा, ऑल मेंबर्स हैव ए कॉमन प्रॉब्लम। जब आपकी प्रॉब्लम कॉमन है, समस्या एक जैसी है, तो आपस में हेल्प, सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि बी के साथ हम मैच करेंगे 4 को, स्वयं सहायता समूह के साथ होगा सभी सदस्य, जो सदस्य हैं उनकी एक सामान्य समस्या होती है, तो बी के साथ 4 हो गया। ऐसा जो ऑप्शन है वो मेरे को फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है, ए का 3, बी का 4, लेकिन ये लिख के रखना इन समूह के आगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लर्निंग ग्रुप की बात करें तो क्या होगा, जो मेंबरशिप स्किल की बात जहां होगी वहां कौशल यानी कि लर्निंग, तो सीधा से बात है गोल इज टू इंप्रूव मेंबर स्किल्स, यानी कि सी का आंसर हो गया 2, कीवर्ड्स को पकड़ना है। और डी का पब्लिक ग्रुप की बात करें तो मेंबर, जहां पे देखो ऑडियंस आ गया और पब्लिक आ गया, यहां दिख रहा है ना, मेंबर्स इंटरेक्ट विद वन अनदर टू बेनिफिट ऑडियंस, तो ये यहां पे आ गया, तो राइट ऑप्शन फर्स्ट आ गया। बहुत बढ़िया, नेट के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं ये, रिसेंटली पीवाईक्यूज है, अभी जस्ट पूछे गए थे, ठीक है, तो बहुत शानदार तरीके से चीजों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अपना पेपर 1 का पीवाईक्यूज का बैच इस सेशन के लिए लॉन्च हो चुका है, थ्योरी प्लस पीवाईक्यू का भी बैच लॉन्च हो चुका है। अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट और ऐप पे, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो, बहुत बढ़िया वाला बैच है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, असर्शन में रीजनिंग का क्वेश्चन है, पीपल टेंड टू इग्नोर मीडिया मैसेज they feel are in accord with their already held attitudes and interest। क्या कह रहा है, लोग उन मीडिया संदेशों को नजरअंदाज कर देते हैं जो उनके पहले से मौजूद दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं के अनुकूल होते हैं। अरे आप एक बात बताइए, जो चीज आपके अनुकूल होगी, जो आपके एकदम मतलब आपके फेवर में होगी, क्या आप उसको नजरअंदाज करोगे? आज तक उसको नजरअंदाज किया आपने जो आपके अनुकूल है? नहीं करते ना, तो ये कैसे कर दोगे? तो ये गलत है, गलत है, असर्शन गलत है, क्योंकि दोबारा पढ़ो क्या कह रहा है, पीपल टेंड टू इग्नोर मीडिया मैसेज, दे फील आर इन अकॉर्ड विद देयर ऑलरेडी हेल्ड एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट। जो आपके ऑलरेडी जो आपका एटीट्यूड है, आपका इंटरेस्ट है, अगर वैसी बात कर रहा है तो आप इग्नोर नहीं करते, उसको गौर से सुनते हो, ठीक है, तो इसलिए असर्शन गलत हो गया। आर रीजन क्या कह रहा है, सिलेक्टिव एक्सपोजर थ्योरी सजेस्ट दैट audience tend to match their choice to of media channel and content to their own taste, ideas and information needs। क्या कह रहा है, चयनात्मक प्रदर्शन सिद्धांत यह सुझाव देता है कि दर्शक अपने स्वयं के स्वाद, विचारों और सूचनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार मीडिया चैनलों और सामग्री के चयन को मिलाना पसंद करते हैं। बिल्कुल आप सिलेक्टिव, जो आपके फेवर या आपके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं उसको बहुत इंटरेस्ट से सुनते हो, यही तो होता है सिलेक्टिव एक्सपोजर थ्योरी। अलग से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सिलेक्टिव एक्सपोजर थ्योरी क्या होती है, कि आप अपने अकॉर्डिंग चीजें, जो आपके अनुसार बात कर रहे हैं, आपके इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, वहां झुकाव होता है। तो इसका राइट आंसर क्या बन गया, ए इसका गलत है, आर इसका सही है, तो राइट ऑप्शन 4 बन गया, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। देखो एक एक लाइन को अंडरलाइन करते हुए दिमाग में चलना है। सर ऑनलाइन होगा, अंडरलाइन कैसे करें? तो दिमाग में अंडरलाइन करो, अच्छा ये चीज एलिमिनेट होगी, ये चीज, तो एलिमिनेशन मेथड अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बहुत शानदार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है, इन एवरीडे कन्वर्सेशन व्हेन पीपल मेक रेफरेंस टू पेइंग अटेंशन, प्लानिंग, forgetting, guessing, daydreaming and so on, they are invoking। क्या कह रहा है, रोजमर्रा की बातचीत में जब लोग ध्यान,
ध्यान देने, योजना बनाने, भूलने, अंदाजा लगाने, दिव्या सपन देखने आदि का जिक्र करते हैं तो वो निम्नलिखित में से किसे लागू या आह्वान कर रहे होते हैं? प्रोपेगेंडा, कॉग्निटिव कंसेप्ट्स और मिस इंफॉर्मेशन या डिस इंफॉर्मेशन। कहाँ जाओगे? ये सारी की सारी चीजें कहाँ है? दिमाग की, है ना। किसी को पेइंग अटेंशन, प्लानिंग, ये दिमागी की बात है। ब्रेन से मैच करिए, किसको मैच करोगे? कॉग्निटिव को। किसको? कॉग्निटिव कंसेप्ट की बात कर रहा है ये। बहुत 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 उम्दा। अब रिसर्च सॉरी ये जो कम्युनिकेशन की जो हम बात कर रहे हैं, तो बेसिकली आप देखिए कम्युनिकेशन में वर्ड शब्दों का खेल है। सारा शब्द कहाँ कहाँ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल जैसे अब टीचिंग में कॉग्निटिव पढ़ते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वहां पढ़ के मैं भूल जाऊं सब, नहीं, यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्दों को एकदम पकड़ के रखना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। क्या है? असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ऑफ ईयर ऑफ अपीयरेंस बिगिनिंग विद द ओल्डेस्ट, यानी कि निम्नलिखित में से उनके प्रादुर्भाव के वर्ष के आधार पर सबसे पुराने से शुरू करते हुए आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि जो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग की चीजें दी हुई है, जैसे रेडियो, टेलीविजन, बुक या प्रोटोटिपिकल जो न्यूज़पेपर, फिल्म, इनमें सबसे पहले कौन आया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया, ऐसे पूछा है। तो बहुत वैसे तो इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन कहीं कंफ्यूज भी कर सकता है आपको। तो इनमें सबसे पहले जो आई है वो बुक है ना, बुक है, बिल्कुल बुक सबसे पहले, है ना, इनमें सबसे पहले बुक है। उसके बाद न्यूज़पेपर, यानी कि सी के बाद डी, है ना, सी के बाद डी, ऐसा ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन ही बन गया सी डी। और उसके बाद है फिल्म, है ना, और उसके बाद है टेलीविजन, और उसके बाद है उसके बाद रेडियो, और सबसे न्यूएस्ट इनमें है टेलीविजन। तो यानी कि सी डी ई ए बी इज द राइट ऑप्शन। अब आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सर टीवी पहले फिल्म बाद में, अरे वो चलचित्र वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि सर टीवी सबसे बाद में आया है, फिल्म उससे पहले, तो हमने देखी कहाँ होगी, वो बात मत लगा देना। इसमें राइट ऑप्शन क्या है? सबसे पहले क्या है? इनमें बुक है, फिर न्यूज़पेपर है, फिर इसमें फिल्म है, फिर रेडियो है, फिर टेलीविजन है। आपको मैं ईयर्स भी बता देता हूँ, ये ईयर्स भी आपको ध्यान रखना है, और ध्यान रहे तो हायरार्किकल आप थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बुक्स की बात करें तो देखिए बहुत पहले है, बहुत पहले डायमंड सूत्रा 868 सीई में, बहुत पहले, ठीक है ना। और अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो 17th सेंचुरी, है ना, सच है जर्मनीज रिलेशन इन 1605 1605 में, है ना। और अगर फिल्म की बात करें तो 1890 में, है ना, जो बेसिकली जो लिमेरे ब्रदर्स एंड थॉमस एडिशन, उसके टाइम की बात है, उन्होंने किया। और रेडियो अर्ली 20th सेंचुरी यानी कि 1920s में। और अगर टेलीविजन की बात करें 1940 एंड 1950 1940-50 में। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके भी सुन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पीपल हु एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस आवर डिसीजन मेड बाय अदर आर नोन एज। वे लोग जो दूसरों द्वारा किए जाने वाले निर्णयों पर, देखना लाइन को पढ़ना, है ना, दूसरों द्वारा किए जाने वाले निर्णयों पर अपना प्रभाव डालते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो अपना प्रभाव डालते हैं, दीज आर ओपिनियन लीडर्स, यानी कि ये ओपिनियन लीडर्स है, मत निर्माता है ये, है ना। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 4 विल बी द राइट ऑप्शन। इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया बात। बस बात क्वेश्चन के लैंग्वेज की है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़ो, है ना। फिर नेट के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस, देखो कंपटीशन डे बाय डे टफ हो रहा है, तो अपने दिमाग को भी समझाइए कि भाई सही बात सीख तूं, पहले बात यहाँ लगे, फिर दिमाग में, फिर दिल में लगे कि हाँ ये मैंने पढ़ लिया है, इस तरह की बात होनी चाहिए। सिर्फ देखो बहुत ज्यादा अथाह करने की जरूरत नहीं है, जितना करो उसको बहुत बढ़िया से करो, ये बात है। कोई चीज नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में बताया करो कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है, मैक्सिमम कमेंट किया करो, आंसर किया करो, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन, ये मैच करना है आपको, ये क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया वाला, इसके एक एक पॉइंट को हम डिटेल में भी समझेंगे। क्वेश्चन है रिटोरिकल को किससे मैच करोगे, और सिमोइटिक को, और फिनोलॉजिकल को, और क्रिटिकल को, यानी कि अलंकारिक और सिमोइटिक और फिनोलॉजिकल और क्रिटिकल को आपको क्या करना है? मैच करना है। तो सबसे पहले रिटोरिकल की बात करें तो वो क्या है? दिस इज द प्रैक्टिकल आर्ट है ना, यानी कि कंसीडरिंग कम्युनिकेशन टू बी प्रैक्टिकल आर्ट। इसको मैं डिटेल में भी आपको समझाऊंगा बढ़िया से एग्जाम्पल के साथ, अभी बने रहिए आप। ए के साथ हमने 3 मैच किया है, और ऐसे हमारे पास 2 ऑप्शन है, फर्स्ट और लास्ट।
अभी बात करें सिमोइटिक की बात करें तो क्या है, वहां पे देखो साइन वगैरह आ जाएंगे जब सिमोइटिक की बात है जब, तो बिल्कुल यानी कि कंसीडरिंग कम्युनिकेशन टू बी इंटरसब्जेक्टिव मेडिएशन बाय साइंस साइन है ना, तो राइट ऑप्शन बी का 4 है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। और फिनोमेनोलॉजिकल है यानी कि कंसीडरिंग कम्युनिकेशन टू बी द कैपेसिटी ऑफ एक्सपीरियंसिंग अदरनेस थ्रू ऑथेंटिक डायलॉग, ये ऑथेंटिक डायलॉग को अंडरलाइन करना है फिनोमेनोलॉजिकल में, यहां आ गया। और बात करें क्रिटिकल यानी कि चीजों को क्रिटिसाइज करना, सब चीजों को, तो देखना कंसीडरिंग कम्युनिकेशन टू बी डिस्कर्सिव रिफ्लेक्शन ऑन हेमोजेनिक आइडियोलॉजिकल फोर्सेस, यानी कि संचार को आधिपत्यवादी वैचारिक ताकतों पर विचार विमर्श का प्रतिबिंब बनाना, ये नहीं कि जो चीजें वैसे मान ली, विचार विमर्श करना, क्रिटिसाइज करना, तो डी का 1 आ गया। तो राइट ऑप्शन इसका फर्स्ट है। इसकी हर एक चीज को हमें एग्जाम्पल से समझनी है, बढ़िया से समझिए क्या है ये चीजें। तो सबसे पहले हम बात करें जो रिटोरिकल ट्रेडिशन है, जिसको हमने प्रैक्टिकल आर्ट से मैच किया है, जिसको हिंदी में अलंकारिक परंपरा बोलते हैं। ये इसका मतलब क्या है, बहुत गहराई से इसे बातचीत और सार्वजनिक भाषण की कला माना जाता है। जैसे पॉलिटिशियंस करते हैं ना, इसी को बोलते हैं, है ना, एक आर्ट है उनकी। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि कोई वक्ता श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए अपने शब्दों का उपयोग कैसे करता है। उदाहरण जैसे राजनेताओं या महान वक्ताओं द्वारा किया जाने वाला जो प्रभावशाली भाषण है वो इसमें आता है। रिटोरिकल ट्रेडिशन यानी कि व्यवहारिक कला के साथ इसमें हमने मैच किया है। एक है संकेत विज्ञान परंपरा यानी कि सिमोइटिक ट्रेडिशन, इसको बेसिकली साइन सिग्नल, जैसे यह परंपरा संकेतों और सिंबल्स यानी कि प्रतीकों के माध्यम से संदेश भेजने और समझने का अध्ययन है। जैसे ट्रैफिक लाइट पर लाल बत्ती का मतलब सभी के लिए रुकना होता है, तो ये संकेत है ना, साइन वाला, साइन लैंग्वेज। और अगर बात करें पंच शास्त्रीय या घटना विज्ञान परंपरा यानी कि फिनोलॉजिकल ट्रेडिशन, तो इसको ऑथेंटिक डायलॉग के साथ मैच करना था, यानी कि यह परंपरा मानवीय अनुभवों और आपसी समझ पर आधारित है। इसका मानना है कि सच्चा संचार, संसार नहीं संचार, कम्युनिकेशन, सच्चा संचार तब होता है जब अपने पूर्व ग्रह को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण और उसके अनुभवों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि फिनोमेनोलॉजिकल ट्रेडिशन होता है, ये प्रमाणिक संवाद होता है, ऑथेंटिक डायलॉग की सिर्फ हम यानी कि अपनी बात कहते रहे, दूसरे को ना सुने, इस तरह से नहीं होना चाहिए। और एक आलोचनात्मक परंपरा जिसको हमने क्रिटिकल ट्रेडिशन की बात की, उसको बेसिकली आइडियोलॉजिकल फोर्स वाले ऑप्शन से मैच किया था। यह परंपरा समाज में मौजूद सत्ता, असमानता और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाती है। ठीक है, यह जांच करती है कि कैसे संचार और मीडिया का उपयोग करके शक्तिशाली लोगों या विचारधाराएं आम जनता पर अपना नियंत्रण बनाए रखती है। उदाहरण, यह विश्लेषण करना कि विज्ञापन या समाचार चैनल किस तरह अमीर कंपनियों या सरकारों के फायदों के लिए समाज की सोच को बदलते हैं। क्रिटिसाइज, इसको अच्छे से क्रिटिकली सोचना चीजों को, तो ये इसका आंसर हो गया। चारों चीजों को अच्छे से लिख लेना, ये एग्जाम में अगेन पूछे जाएंगे, रिपीट होने वाली चीजें हैं, तो प्लीज। और ऐसे देखो, कम्युनिकेशन को हम नॉर्मली आप कितना पढ़ के जाते हो, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ लिया सर हमने, डायरेक्शन पे हमने पढ़ लिया, हॉरिजॉन्टल पढ़ लिया, डायगोनल पढ़ लिया, अपवर्ड पढ़ लिया, डाउनवर्ड पढ़ लिया, है ना, ये पढ़ लिया सर हमने। फिर पब्लिक कम्युनिकेशन पढ़ लिया, इंटर कम्युनिकेशन, इंट्रा पढ़ लिया, है ना, मास कम्युनिकेशन पढ़ लिया, मास मीडिया थोड़ा सा पढ़ लिया। ऐसे काम नहीं चलेगा, इनकी थ्योरीज पे भी काम करना होगा। बढ़िया बढ़िया वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के लिए बढ़िया बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन असेसन रीजनिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है पीपल who hold view contrary to those dominate in the media keep those view to themselves। क्या कह रहा है, देखिए, जो लोग मीडिया में प्रचलित यानी कि जो डोमिनेंट विचार है उनके विपरीत विचार रखते हैं, वे उन विचारों को अपने तक ही सीमित रखते हैं, है ना। और इसका रीजन दिया है क्यों, सच पीपल फियर आइसोलेशन और सेपरेशन फ्रॉम दोज अराउंड देम। ऐसे लोग अपने आसपास के लोगों से अलग थलग होने या समाज से बहिष्कृत होने का डर होता है। बिल्कुल दोनों बात ठीक है। आपके दिमाग में भी कुछ बात आती होगी कि ऐसा ठीक नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं हो रहा, लेकिन हम दबा लेते हैं कि अगर सच बोल दिया तो निकाल के फेंक दिए जाओगे इस सिस्टम से, इस समाज से, मैं आइसोलेट तो नहीं हो जाऊंगा। ये बात होती है कि नहीं, बताइए। बिल्कुल व्यवहारिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बिहेवियर में आने वाला क्वेश्चन है, तो इसका ए भी ठीक है, आर भी ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। देखो जबरदस्त क्वेश्चन बनाया है ना, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं।
और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, एक बार ये कमेंट में पक्का बता दो, ठीक है। अगर बताओगे तो मुझे पता तो चलेगा कि आपस में कुछ बातें भी कर रहे हैं हम, मैं सीधा बोलता जाऊं, आप तो अगर पढ़ ही नहीं रहे तो क्या बात है इतना चिल्लाने का, इतना सब तैयारी करने का। पढ़ रहे हो ना, सच्ची सच्ची बताओ, और आप कमेंट में बताया करो कि हमें ये टॉपिक चाहिए, इस पे बात करिए, ये और हमें पढ़ना है, तो हम पूरी पढ़ाई करते रहेंगे। तो प्लीज आप मैक्सिमम जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव ऑडियंस थ्योरीज फोकस ऑन असेसिंग व्हाट, सक्रिय दर्शक यानी कि जो एक्टिव ऑडियंस सिद्धांत यह आकलन करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि क्या, कि पीपल डू विद मीडिया। पहला ही ऑप्शन मिल गया, लोग मीडिया के साथ क्या करते हैं। बेसिकली एक्टिव हमें बताया गया ना, ऑडियंस को एक्टिव बताया गया, तो लोग मतलब हम क्या करते हैं मीडिया के साथ, यही क्वेश्चन का आंसर बन गया। यानी कि पीपल डू विद मीडिया, लोग मीडिया के साथ क्या करते हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत, और तो बाकी की बात नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थ्योरी से क्वेश्चन आने लगे हैं, तो ये थ्योरी याद रखनी है। क्वेश्चन है, द थ्योरी दैट आर्ग्यूज दैट मीडिया कैन हैव ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन डिसाइडिंग द स्मॉल नंबर ऑफ पब्लिक प्रॉब्लम्स और इश्यूज दैट पीपल विल थिंक अबाउट एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम इज, क्या है, वह सिद्धांत जो यह तर्क देता है कि मीडिया किसी भी समय लोगों द्वारा सोची जाने वाली सार्वजनिक समस्याओं या मुद्दों की सीमित संख्या को तय करने में गहरा प्रभाव डाल सकता है, कहलाता है। इस क्वेश्चन की गहराई को समझिए, कितनी सच्चाई बताई है इसने। तो इसको बोलते हैं एजेंडा सेटिंग थ्योरी, ये एजेंडा सेटिंग थ्योरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आपको बस एक बार सर्च करके ये बताना है कि एजेंडा सेटिंग थ्योरी दी किसने। एक बार प्लीज बताना सब कमेंट करके कि ये थ्योरी दी किसने है, एजेंडा सेटिंग थ्योरी। बताओगे कि नहीं बताओगे, ठीक है। सारे दिन लगे रहते हो इस पे, किट पिट किट किट पिट किट, है ना, किसी किसी को व्हाट्सअप करना, ये देखना वो देखना, तो थोड़ा कमेंट पढ़ाई वाली बात भी कर दिया करो, है ना, जब अपने फायदे के लिए ना। और पढ़ाई के लिए सेल्फिश होना कोई बुरी बात नहीं है, छोड़ दो एक बार उसको, सबको छोड़ दो। किसको छोड़ दें सर, अरे जो पढ़ाई डिस्टर्ब कर रहा है उसको छोड़ दो एक बार, पढ़ाई करके फिर सब आपके पास आ जाएंगे। एक बार करो तो सही JRF और नेट वाले भाई, ऐसे इधर उधर घूमे होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। सब आपके साथ होंगे जब आपके साथ कामयाबी होगी। एक बार कामयाबी को ढूंढो, फिर सब आपको ढूंढ लेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का है, द इन्फ्लुएंस ऑफ मास मीडिया इज रेयरली डायरेक्ट। बहुत शानदार, कह रहे जनसंचार माध्यमों का प्रभाव शायद ही कभी प्रत्यक्ष होता है। आप इस बात को मैं ना बिल्कुल सच्चाई से समझा देता हूं आपको, ये बात बिल्कुल ठीक है, आपको गलत लग रही होगी, आपको लगता है कि डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है, डायरेक्ट नहीं करता। आपका जो सर्कल होता है वो एज ए मीडिएटर काम करता है, वो बताता है ये ऐसा कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये बात, वो बहुत चीजें प्रभाव करती है, फिर उसका इफेक्ट पड़ता है, तो इनडायरेक्ट पड़ता है। तो द इन्फ्लुएंस ऑफ मास मीडिया इज रेयरली डायरेक्ट, हाँ रेयरली डायरेक्ट, तो बिल्कुल ठीक बात है, रेयरली डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट नहीं है, रेयरली डायरेक्ट है। यानी कि जनसंचार माध्यमों का प्रभाव शायद ही कभी प्रत्यक्ष होता है, बिल्कुल ठीक बात है। इसका रीजन है, क्यों है, देखिए, अकॉर्डिंग टू लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी, ये थ्योरी है लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दैट वो असर्शन सही है ना। और वैसे भी आपको व्यवहार में भी ये ठीक लगता होगा, मीडिया इफेक्ट्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज मीडिएटेड बाय ग्रुप मेंबरशिप और रिलेशनशिप, जो आपके आसपास है उनसे भी बहुत प्रभावित होकर फिर मीडिया, यानी कि सीमित प्रभाव सिद्धांत के अनुसार मीडिया के प्रभाव लगभग हमेशा समूह की सदस्यता या पारस्परिक संबंधों द्वारा मध्यस्थ होते हैं। तो ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और आर ए का सही से एक्सप्लेनेशन है, ये हो गया। अगर आपको लगता है ऐसा नहीं है ना, तो इस थ्योरी ने जो कहा है वो मानना पड़ेगा। अगर आपको कोई दिमाग लग गया ऐसा नहीं है सर डायरेक्ट करती है, तो बहस करने की जरूरत नहीं है। इस थ्योरी से एक क्वेश्चन है, लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी ये मानती है, तो राइट ऑप्शन हो गया। बिल्कुल यूजीसी ने यही राइट ऑप्शन माना है, आपको भी मानना है, ठीक है। हम बिल्कुल एक्यूरेसी पे कंप्लीट ध्यान देते हैं, एक भी चीज इधर उधर नहीं, जो यूजीसी मानती है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, बिल्कुल बढ़िया तरह से, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका फर्स्ट हो गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मैकलुहान्स कंसेप्शन ऑफ ए न्यू फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इमर्जिंग ड्यू टू इंस्टेंटेनियस जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कनेक्टिंग द इंटायर वर्ल्ड इनटू वन ग्रेट सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल सिस्टम इज नोन एज, कह रहा है पूरे विश्व को एक महान सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में जोड़ने वाले
त्वरित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण उभर रहे सामाजिक संगठन के एक नए रूप के बारे में मैकलुहान की अवधारणा को किस रूप में जाना जाता है? मैकलुहान ने सबको एक ग्लोबल विलेज बोल दिया है कि अब सब ग्लोबल विलेज हो चुका है, तो ये ही राइट ऑप्शन हो गया, ग्लोबल विलेज। कितना बढ़िया है ना, कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी सही बात है आज के दौर में। अब पता है आज के दौर में इतना फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या है? मुझे तो लगता है फ्रस्ट्रेशन का कारण आजकल सोशल मीडिया हो गया। कारण क्यों? पहले क्या है, कंपटीशन किससे होता था? आसपास के लोगों से, आपके पड़ोसी से, थोड़े बहुत रिश्तेदारों से जो कभी कभी मिलते थे। अब क्या है, ग्लोबलाइजेशन के दौर में आपको यूएस में बैठा है कोई, उसके पास भी पता है क्या है, कहीं और बैठा है उसके पास भी पता है। अब कंपटीशन सबके साथ हो गया। इतना कंपटीशन कैसे, सबसे आगे कैसे निकलोगे, है ना? तो फ्रस्ट्रेशन आएगी ना। तो अपना इप्सेटिव असेसमेंट किया करो, अपने आप का आकलन। हम बात करते हैं ना असेसमेंट की, तो इप्सेटिव की, मैं पहले कैसा था, क्या किया, अब मैं क्या करूं, इतना करो, तब फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी। खुद में सुधार करने की कोशिश करो, ठीक है? और बढ़िया से पढ़ाई किया करो प्लीज। और आप कमेंट करते रहो, बताते रहो, सब बढ़िया लग रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहो। ये तो सब फ्री की बातें हैं और हमें इससे कॉन्फिडेंस मिलता है और एथिकल चीजें भी है, ठीक है? चलो अब मैं आपको बता देता हूं। आपको पता है कि हमारा जो ये एग्जाम होने वाला है जून सेशन, इसके लिए पीवाईक्यूज का बैच लॉन्च हो चुका है। थ्योरी प्लस पीवाईक्यू का बैच लॉन्च हो चुका है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो अपनी वेबसाइट www.swmg.in या प्ले स्टोर में मोबाइल ऐप है SWMG, और आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, यहाँ व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप आराम से हमसे जुड़ सकते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अपने चित्त को शांत रखना है, अपने चित्त को शांत रखें, बी काम, बी रिलैक्स, सब अच्छा होगा। बस ईमानदारी से काम करते रहिए, फोकस रहिए, रेगुलर रहिए और अपने आप में सुधार करने की कोशिश कीजिए। ज्यादा दूसरों से कंपटीशन की भावना मत रखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, टेक केयर, बी हैप्पी। धन्यवाद। यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की तैयारी के लिए वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि आपके साथियों को भी मदद मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले।